हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, हेल्थ अच्छी होगी और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पूछा था प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर, और बहुत सारे बच्चों का जो रिकमेंडेशन आया विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सम मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, तो ये सभी चीज के लिए मैंने एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है और इस रिगार्डिंग कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं साइमल्टेनियसली डे बाय डे वीडियोस में लेकर आऊंगा। उसमें से एक टॉपिक जो है, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, वो ये है। बच्चा मुझे पूछता है, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये जो वैकेशंस चल रहे हैं ना, इसमें हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये वैकेशन हमें आराम करने मिला, ये वैकेशन हमें एंजॉय करने मिला, तो क्या हम सिर्फ एंजॉय करें, टाइम पास करें, घूम के आ जाए, या फिर हमें इस वैकेशन में पढ़ाई भी करना चाहिए। और अगर पढ़ाई करना चाहिए तो सर अभी पहले जैसा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या ऐसा स्ट्रैटेजी लगाए, क्या मेथड फॉलो करें और किस प्रकार से अपने लाइफ में अपने गोल के प्रति हम आगे बढ़े। ये सभी चीज का सवाल अगर आपके मन में भी चला होगा हाल ही में कुछ दिनों के अंदर ना, तो ये वीडियो उस सवाल का, सभी सवालों का जवाब जो है वो मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बातें हैं, कुछ आने वाले समय जो आपके लाइफ में आएंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स एंड बाकी चीज, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं वीडियो जिस दिन बना रहा हूं या फिर जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, उस टाइम तक लगभग एक हफ्ता बीत चुका है वैकेशंस को स्टार्ट होके, यानी कि लगभग देखा जाए तो दिवाली वैकेशंस जो आपको मिड टर्म एग्जाम्स के बाद मिल रही होंगी, तो ये वीडियो लगभग उसके बीच में आ रहा है। यानी कि लगभग अभी एक हफ्ता 8 दिन 10 दिन के बाद ना बच्चों के स्कूल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ कॉलेजेस तो बहुत कम छुट्टी दिए हैं, मतलब जो 11th एंड 12th के स्टूडेंट होंगे, जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट होंगे, उन्होंने तो बहुत कम छुट्टी दिया था, तो कुछ लोगों के तो 4-5 दिन के बाद भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जितना भी आपके पास समय है, तो आपको अपने वैकेशन का सबसे बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, अगेन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आप लोग एक चीज में जब फोकस करते हो तो उस चीज में अपना 100% फोकस करो, एंड उसके बाद अपना उस चीज को बाजू में रख के सेकंड वाली चीज पे फोकस करना होता है। तो अभी इतने टाइम तक आपने दिवाली सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा आपने दिवाली मनाया होगा। कुछ बच्चे दिवाली के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, मुझे पता चलता है यार, हम यूट्यूब पे एनालिटिक्स चेक करते हैं, हमें पूरा पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे थे कि नहीं। तो हमें रियलाइज हुआ कि यार बच्चे यूट्यूब अपना दिवाली के वैकेशंस के टाइम भी बच्चे पढ़ रहे थे और दिवाली के दिन भी बच्चे पढ़ रहे थे। तो काफी अच्छा लगता है मुझे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना करियर, जो अपना गोल को बहुत पकड़ के चल रहे हैं और उनको पता है उनको क्या करना लाइफ में। तो देखो, दिवाली आपने एंजॉय किया, वैकेशंस आपके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत मजा आपने किया होगा। अब जो मेन चीज था वो सब चीज खत्म हो चुका है दोस्तों। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करो, दिवाली आपका खत्म हो गया, वर्ल्ड कप एक बहाना था, लोग बोलते थे यार सर वर्ल्ड कप चल रहा है यार, होने देना। वर्ल्ड कप चल रहा था यार, इंडिया हार गई वर्ल्ड कप, बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे, मैं तो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था मैच देखते देखते। मैंने ब्लॉग बनाया, आप जाके देखो। ठीक है, तो वो भी खत्म हो गया। अब कोई बहाना नहीं है आपके पास, या फिर मेरे पास, या फिर किसी के पास भी। अब वो कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता कि यार ये हो जाए ना उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, और ये हो जाए इसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। अब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि मैं क्या एक्सक्यूजेस दूं, क्या बहाना करूं, तो देखो दोस्तों, अगर आप बहाने ढूंढोगे ना कि इस काम को मुझे टालना है, प्रोक्रास्टिनेशन, इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाया मैंने, तो यार प्रोक्रास्टिनेशन का सोचोगे, कुछ बहाना सोचोगे, इसके बाद करते हैं, अगले दिन करेंगे, अगले दिन करेंगे ना, तो आप हमेशा ना एक्सक्यूजेस ही देते जाओगे। अपनी पूरी जिंदगी में आपके साथ भी एक्सक्यूज हो जाएगा, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये आपके साथ ना हो दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अब समय आ गया है। अब ये सब चीज जो हो चुके हैं ना, इसको पीछे कर दो, इसको भुला दो, मूव ऑन हो जाओ। और आपको अभी अपने टाइम में, अपने लाइफ में टाइम के हिसाब से आगे बढ़ जाना है। एंड इट्स टाइम टू रीस्टार्ट। आपको रीस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट बटन होगा बाजू में, स्टॉप, पॉज और रीस्टार्ट, तो आपको रीस्टार्ट कर देना है। क्योंकि अब आपको पता है कि अब जो भी समय मेरे पास है, अगर खासकर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको पता है जो भी अब समय मेरे पास है, ये समय मेरे लिए एकदम सोने के समान है। समझो, टाइम इज मनी हम लोग बोलते हैं, कहावत है। वैसे आपके लिए टाइम जो है ना, ये आपके लिए बहुत कीमती हो गया आज के डेट में, क्योंकि इतना कम समय बचा है कि अब अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस नहीं करोगे, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश नहीं करोगे, तो शायद कहीं एक टाइम ऐसा आ जाएगा लगभग फरवरी वाला, फिर आप बोलोगे यार अब तो अगले महीने एग्जाम आ गया, अब तो भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे लगता है यार जस्ट पास हो जाओ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो क्या आपके साथ ऐसा हो? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, इट्स टाइम टू रिस्टार्ट। रिस्टार्ट बटन दबाओ और लग जाओ, काम में लग जाओ। डेली उठो और लग जाओ काम में। कैसे क्या करना है सभी चीज बताऊंगा कि स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले करना कैसे है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेक टाइम टेबल। मैंने कई सारे वीडियोस
सॉरी, मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बना रखे हैं। किस रिगार्डिंग? टाइम टेबल के रिगार्डिंग। अब मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजीज की, तो स्ट्रैटेजीज कई सारे और बनाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से स्ट्रैटेजी वापस लाऊंगा। थोड़ा समय दे देना मुझे पता है आपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मुझसे डिमांड किया था, लेकिन थोड़ा समय दे देना, मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊंगा स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी टाइम टेबल की। तो आपको पता है टाइम टेबल मैंने बना के दिया है। स्कूल स्टार्ट होते तब कैसे टाइम मैनेज करना है, आपके वैकेशंस चल रहे होते तो कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सब चीज बना दियो। और किसी को लगता है कि यार वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं वो भी बना दूंगा, वापस से बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऑलरेडी वीडियो से एक बार सर्च कर लेना, टाइम टेबल बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको मिल जाएगा। तो टाइम टेबल जब आपके पास रहता है तो आपको एक डिसिप्लिन होती है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं ऐसे हो सकता। जैसे आर्मी वाले का एक स्लोगन होता है कि आर्मी जो होती है ना, इंडियन आर्मी की बात कर लो या फिर कोई भी कंट्री की आर्मी, आर्मी की पहचान उसकी डिसिप्लिन से होती है। वैसे एक आदमी की भी पहचान ना, एक आदमी अगर होता है, आदमी मतलब ह्यूमन बीइंग, नॉट, मैं सिर्फ मेल की बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल दोनों, एक मनुष्य की पहचान उसके डिसिप्लिन से होती है। नहीं तो एक जानवर में और एक मनुष्य में फर्क नहीं रह जाएगा। मनुष्य जो होता है ना, वो डिसिप्लिन से चलता है अपने लाइफ में, कुछ रूल्स होते हैं उसके, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं उसके, प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन जानवर का कुछ नहीं होता, जानवर कैसे भी घूमता है। लेकिन आप लोग तो घूमते हो ना कपड़े पहन के, समझ में आ रहा है? तो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक फर्क है। तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। सुबह 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, वो टाइम टेबल के हिसाब से करो। सुबह क्या पढ़ना है वो पढ़ो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी मेक्स अ डिफरेंस। जब आधी दुनिया सो रही होती है ना दोस्तों, तब आप उठ के बैठ के पढ़ रहे होंगे। आप 5 बजे उठ रहे होंगे, बताओ मुझे कितने लोग 5 बजे उठते हैं? वैकेशंस में भी नहीं उठते होंगे यार। आप 5 बजे उठो और डेली 2 घंटा सुबह खाली यूटिलाइज करो। सिर्फ सुबह का 2 घंटा यूटिलाइज करो, वो भी लर्निंग में। आगे की चीजें आप करो ना, आपके पास आपका सॉल्यूशंस होंगे, डाइजेस्ट होंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करो। एसएसटी जैसा सब्जेक्ट, सोशल स्टडी, इतने बड़े बड़े आंसर हिस्ट्री ज्योग्राफी में होते हैं, उसको याद करके चलो। आपका देखो हर दिन 2-2 घंटा दो सुबह का, मजा आ जाएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे 24 घंटे में से 2 घंटा कहां गए, आपको पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल। और वो 2 घंटे में आप कितना पढ़ लोगे, और डेली पढ़ोगे, 7 दिन के हिसाब से 14 आवर्स होते हैं, ठीक है ना? तो इमेजिन करो यार, ये 14 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट चैप्टर्स आफ्टर मिड टर्म। जैसे जो चैप्टर्स मिड टर्म एग्जाम में हो गए, अब आपको पता है मिड टर्म एग्जाम्स में जो चैप्टर हो चुके हैं वो आगे नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूं 7th 8th 9th की, 6th की बात कर रहा हूं, 11th की बात कर रहा हूं। लेकिन जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड वाले होंगे उनको तो पूरा सिलेबस वापस से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में पूरा आता है। लेकिन जिनके नहीं आते, वो मिड टर्म एग्जाम्स के जो चैप्टर है, मान लो 5 चैप्टर तक आया था मिड टर्म में, अब 6ठा चैप्टर क्या है उसके वीडियोस निकालो और देखो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे? देखो आपके पास आपका टेक्स्ट बुक होगा, देखो रीड करो, समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। नहीं समझ में आता है, हमारे वीडियोस तो है ही आपके लिए। आप सीधा वीडियो खोल लो, साइंस का चैप्टर, एसएसटी का चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर है, देखो कि यार ये टाइप के एग्जांपल को सर ने कैसे सॉल्व करा है। समझो, टाइम लगेगा, वीडियो देखने में टाइम लगेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.25x की स्पीड से देख लेना, कम समय में ज्यादा देख पाओगे। तो जैसे ही आपने वो चीज को समझना शुरू किया तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर जो जैसे ही हो जाएगा, आपको उसको करना है बाय हार्ट। अब सुबह वाला फंडा वापस आ जाएगा। ये वीडियोस तो आपने कभी भी देखे होंगे, दोपहर में देखे होंगे, शाम को देखे होंगे, मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है? लेकिन सॉरी, ये जो मैं वीडियोस बनाने के बाद, वीडियोस देखने के बाद का जो फंडा बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने वीडियो देख लिया, कंसेप्ट उसके दिमाग में क्लियर हो गया, लेकिन उस कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जो चीज उसको पढ़ना चाहिए, जो चीज उसको याद करना चाहिए, मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसके आंसर्स को लर्न करनी चाहिए, वो कर ही नहीं रहा है, तो 4 दिन 10 दिन के बाद वो वैसे भी भूल जाएगा वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने उसको पढ़ा ही नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज पढ़ने के बाद रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई चीज समझने के बाद उसको याद करना बहुत जरूरी है, और याद करने के कुछ टाइम के बाद उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो ये आपको करना है। सेम मैथ्स के लिए भी वही रूल अप्लाई होता है। मैथ्स के वीडियोस देखिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि भाई ये वाला अच्छा सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व होता है, अच्छा ये वाला क्वाड्रेटिक से सॉल्व होता है, ये वाला अच्छा हिस्टोग्राम है, जो भी है, जो भी स्टैंडर्ड में आप लोग हो, वो मैथ्स के वीडियोस निकालो, देखो, समझ लिया। समझने के बाद अब एग्जांपल्स निकालो और उसको बिना देखे सॉल्व करो। बिना देखे मतलब अब वीडियोस को बाजू में रख दो, क्योंकि आपने वीडियोस देखे तो समझ लिया, अब उसको बाजू में रख दिया आपने। अब आपके पास आपका नोटबुक है, आपका रफ बुक है, या फिर जो भी आपका बुक है, क्वेश्चंस निकाला, ऊपर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको बंद कर दो, चाहिए तो टाइमर लगा दो, एक टाइमर लगा दो। स्टॉप वॉच, मोबाइल में आजकल स्टॉप वॉच आता है, स्टॉप वॉच लगा दिया आपने। फिर आपने ये देखना है कि क्या वो क्वेश्चंस आप कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो। 10 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, और आपको इससे आपकी स्पीड भी पता चलेगी, और जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड बाकी जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि उसमें कम समय होता है, मतलब टाइम थोड़ी सी कमी होती है और फटाफट पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एग्जाम्पल। ये तो हो गया स्टडी क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन स्टडी कैसे करने के बाद कितना करना है, ये भी एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है। कुछ बच्चा मुझे मैसेज किया था, मैं सभी सवाल के जवाब एक साथ दे रहा हूं। वो मुझे पूछता है कि सर अभी वैकेशंस चल रहे हैं, तो क्या मैं अगर 6 घंटा पढ़ूं एक दिन में तो चल जाएगा क्या काम? कोई ऐसा पूछता है कि सर मैं रोज आधा घंटा पढ़ता हूं, 1 घंटा पढ़ता हूं, तो क्या मेरे लिए इनफ है क्या? अगर मैं मतलब मुझे टॉप करना है और मैं डेली 1 घंटा पढ़ूं तो मेरे लिए इनफ है क्या?
तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, देखो हर एक का एक मेंटालिटी जो होती है या फिर ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। करेक्ट है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो 2 घंटा डेली पढ़ेगा वो टॉप करेगा, कोई बच्चा ऐसा है जो डेली 8-8 घंटा पढ़ रहा होगा तो भी वो टॉप करने वाले बच्चे से कम मार्क्स ला रहा होगा। फर्क क्या है, क्योंकि उस बंदे ने 2 घंटे में, उस बच्चे ने 2 घंटे में ज्यादा पढ़ लिया, क्योंकि उसकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी यानी चीजों को याद रखने की कैपेबिलिटी, समझने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। और हर इंसान का अलग अलग होता है, नहीं तो हर इंसान आइंस्टाइन और न्यूटन तो नहीं हो सकते ना। समझ में आ रहा है? तो अपने आप को कोई छोटा बड़ा मत समझो, किसी की शार्प मेमोरी होती है, किसी की कम होती है। तो अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, उसके हिसाब से काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जैसे मैंने बोला, हार्ड वर्क गधे ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट करना है। आपको पता है कि यार मेरे को कम समय में ज्यादा चीज याद होती है, तो आप 2 घंटा डेली पढ़ रहे तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन आपको पता है कि मेरी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि देखो मैं हमेशा एजुकेशन सिस्टम को एक चीज बोलता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा ना ग्रास्पिंग पावर को चेक करता है, हमारी इंटेलिजेंस को चेक नहीं करता है, हमारी मेमोरी को चेक करता है, वो कितना स्टोर कर सकता हूं मैं, जैसे बोलते हैं ना कितना एमबी कितना जीबी स्टोर कर सकता हूं, वही चीज है। तो आपको याद अगर करना है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आपकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 चीज तैयार रखा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि फॉलो द मल्टी स्टडी कंसेप्ट, ये मैंने निकाला है। मल्टी स्टडी कंसेप्ट क्या होता है? मल्टी स्टडी कंसेप्ट मतलब ये होता है कि कोई बच्चा, ज्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट पूरा पूरा दिन 4 घंटा 5 घंटा एक ही सब्जेक्ट बैठ के पढ़ना तो मेरे दिमाग में थक जाता है। तो आप उसको मल्टी स्टडी कंसेप्ट में यूज कर सकते हो। मल्टी स्टडी मतलब क्या रखा है मैंने, अगर आप एक बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आप 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हो, ये वाला कैटेगरी देखना, अगर आप एक 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हो तो आपको पता है आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको पढ़ाई थोड़ा ज्यादा वैसे भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2+2+2 स्ट्रैटेजी रखा है मैंने। ये क्या है, क्या ये 2 और ये 2+2+2 स्ट्रैटेजी मतलब 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। अब ये है क्या, यहां पे 2 घंटा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है S1, लेट्स सपोज यहां पे 2 घंटा आपको पढ़ना है सब्जेक्ट S2 और यहां पे S3, मतलब आपको कुल मिला के 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 2-2 घंटा। आपका टोटल स्टडी कितना हो गया, 6 घंटे का, लेकिन आपने पढ़ा कितना, 2-2 घंटा ईच सब्जेक्ट। इससे होता यह है कि आपका जो दिमाग है वो डिवाइड होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर मैं एक थियरी सब्जेक्ट को 6 घंटा पढ़ लूं तो मेरा दिमाग दुखने लगेगा, थक जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मेरी कैपेबिलिटी है 6 घंटे पढ़ने की और उस पर मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट ला दिए, जैसे मान लो दो स्टार्टिंग का घंटा मैंने साइंस के क्वेश्चंस पढ़े, पहले वीडियो देखा, उसी 2 घंटे में वीडियो देखा 1 घंटा मैंने याद किया, तो मेरा 2 घंटा का दिमाग दुख गया, अब थक गया मैं। अब उसके बाद मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कंटिन्यूअस गैप करके, उसके 2 घंटे 3 घंटा आपने ब्रेक लिया, जो भी आपने काम किया, फिर एक आफ्टरनून का सेशन है, आफ्टरनून में अगेन आपको 2 घंटा पढ़ना है, तो आप 2 घंटा दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ सॉल्व कर लो। तो इससे क्या होगा कि सुबह की जो थकान है दिमाग में याद करने वाली, ये दोपहर के मैथ सब्जेक्ट को सॉल्व करने से मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपने दिमाग को दूसरा चीज डाला। जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, गेम्स में लेवल होता है, अगर एक ही गेम आप बार बार रोज खेलते रहो तो आपको थोड़ा पकाऊ मारता है, करेक्ट है। लेकिन अगर उसमें एक लेवल बढ़ते जाएंगे, हार्ड होता गया या फिर कुछ नई नई चीजें आती गई या फिर आपने गेम दूसरा खेलने लगा तो आपको मजा आता है, क्योंकि ये चीज एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर। और वही लास्ट का इवनिंग का 2 घंटा पढ़ रहे तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री ले लो, कोई लर्निंग पे चले जाओ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आप एक बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो कुल मिला के 6 घंटा आपके पास है। अगर आप नॉन बोर्ड हो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं, तो इसमें आपको बहुत प्रेशर नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, तो आप डेली के 1+1+1 का कंसेप्ट फॉलो कर सकते हो, यानी कि आप 3 सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल मिला के 3 घंटा इज इनफ फॉर द वैकेशन एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। तो ये आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? एंड स्टार्ट स्टडिंग द न्यू चैप्टर। जैसे मैंने बोला, जो हो चुका है उसको मत पढ़ो। अगर आप एक नॉन बोर्ड के स्टूडेंट हो, जो बोर्ड वाले हैं वो रिपीट कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, लेकिन बोर्ड वाले को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पहले आपके सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करके फटाफट तरीके से उसको लर्न करके खत्म कर डालो, ताकि आपका दिसंबर होते होते आपका पूरा करके हो जाए। मेथड्स और स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए कि किस प्रकार से करना है, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे मैंने बोला मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको एकदम चाहिए ही चाहिए तो मुझे जरूर से कमेंट करना, उससे मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे को रियलिटी में चाहिए। तो प्लीज कमेंट कि मुझे स्ट्रैटेजी या फिर मेथोडोलॉजी चाहिए, कमेंट करके बताना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग हार्ड। अच्छे तरीके से मेहनत करना, थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय और एंटरटेन भी रखना, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए लाइफ, जैसे मैंने हमेशा बोला। पर जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका बोर्ड है तो 6 घंटा तो आपको कम से कम पढ़ना है, 5 से 6 घंटा डेली के। बीच में आप एंटरटेनमेंट थोड़ा ला सकते हो। और ये 6 घंटा मैंने ओवरऑल बोला है, वीडियोस प्लस स्टडी, ऐसा नहीं कि सिर्फ याद ही कर रहे हो, सब मिला जुला के, तो आपका पूरा अच्छी तरीके से ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो, काफी लंबा वीडियो बन चुका है, लेकिन ये बहुत जरूरी था आपके लिए, और उम्मीद करता हूं ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में चल गई होगी और घुस गई होगी। अपने दोस्तों को भी ये चीज जरूर से समझाए अपने भाषा में, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना। इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा था ये वीडियो आप लोग भी जरूर से कमेंट करके बताना। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड
गुड बाय।